हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो। क्या आपको 2 बैग दिए, पहले बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, दूसरे बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, आपको बोला पहले इनमें से कोई बैग सेलेक्ट करना है। ये आपका बैग 1 है और ये आपका बैग 2 है। ठीक है, फिर कोई भी बैग सेलेक्ट करने के बाद एक बॉल निकालनी है और बॉल आई है रेड। बॉल क्या आई है आपकी? रेड बॉल आई है। इससे भी आ सकती है। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉल फर्स्ट बैग से आई हो। क्वेश्चन समझे क्या? वे रेड बॉल आ गई है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फर्स्ट बॉल फर्स्ट बैग से आई हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले लेट इवन। इवन जो आपके पाथ है उसको इवन ई2। इवन क्या है? पहले बैग से बॉल निकाल रहा हूं। लेट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। बैग 1 से बॉल निकालू। ई2 क्या है? बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ठीक है, और ए ले लिया मैंने रेड बॉल। बॉल इज रेड। E1 E2 E3 में E1 E2 और ए में कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अच्छा। अब कौन बताया कि अपन को क्या पूछा गया? मैं पूछूं क्या? बताओ क्या पूछा है? पहले बैग की प्रोबेबिलिटी पूछी क्या? पहले बैग की, तो E1 अपॉन ए पूछा है क्या? बताओ यस सर। भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या पूछा है आपसे? आपको बोला रेड बॉल तो आ चुकी है, आप तो ये बताओ कि पहले बैग से आई है। क्या मैंने सही लिखा है? E1 अपॉन ए। यस सर। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया ये? बस अब नीचे ए की प्रोबेबिलिटी वही P E1 P A अपॉन E1। 2 पाथ है आगे। P E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ऊपर क्या आएगा? पहला पाथ पूछा है तो पहले को उठा के ऊपर लिख दो, P E1 P A अपॉन E1। ठीक है, फॉर्मूला समझ गए? यस सर। चलो, अब मैं यहाँ पूछता हूँ आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? पहले बैग से बॉल निकाल रहा हूँ तो 1/2। अरे पहला बैग सेलेक्ट किया तो 1/2 हुई। यस सर 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी भाई? दूसरे बैग से बॉल निकालू, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। भाई 2 बैग है, 4। या तो पहले बैग से बॉल निकालूंगा या दूसरे बैग से बॉल निकालूंगा। अरे ये समझ गया क्या कि नहीं समझे? सर 1/4 होगी ना? क्यों 1/4 क्यों होगी? मैंने बैग सेलेक्ट किया है। सर फिर से बताना एक बार। अरे मेरे पास 2 बैग है। क्या है? एक बैग 1 और बैग 2। बैग 1 से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या बैग 1 सेलेक्ट किया मैंने, ये मान लो। बैग 1 हाँ। क्या किया? सेलेक्ट। 2 में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। 1/2। तो 1/2 1/2 तो आएगी। यस सर। भाई बैग 1 से बॉल निकालूंगा मतलब पहले बैग 1 सेलेक्ट किया है। बैग 2 से बॉल निकाल रहा हूँ मतलब बैग 2 सेलेक्ट किया है। ठीक है, हाँ सर। चलो। अब बॉल निकाल ली मैंने, अब बॉल आई है रेड। अब बॉल क्या है आपकी? रेड। तो रेड बॉल 2 तरीके से आ सकती है। पहले बैग से भी आ सकती है और दूसरे बैग से भी आ सकती है। तो पहले बैग से आएगी तो PA/E1 लिखूंगा, और दूसरे बैग से आएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 लिखूंगा। बताओ ये लिखूंगा क्या? अगर रेड बॉल पहले हाँ बैग सर। से आई है तो A अपॉन E1, अगर दूसरे बैग से आती तो A अपॉन E2। पहले बैग से रेड बॉल आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 4/8 होगी? 1/2। टोटल 8 बॉल है। यस सर। दूसरे बैग से रेड बॉल आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/8। टोटल बॉल 8 है, रेड आपकी 2 है, ये हो गई 1/4। बताओ ये समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। बस अब वैल्यू पुट करनी है आपको। तो प्रोबेबिलिटी E1/A। हाँ, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? हाफ। हाफ लिख दो, मल्टीप्लाई में A अपॉन E1, ये भी हाफ आया, ये हाफ लिख दिया, अपॉन वही E1 हाफ मल्टीप्लाई बाई हाफ प्लस
E2 कितना आया था, हाफ मल्टीप्लाई बाई A अपॉन E2 1/4। क्या आता है देख लो, 1/2 तो सब में से कॉमन आए कट जाएगा, ऊपर 1/2 बचेगा, नीचे 1/2 और 1/4 3/4 हो जाएगा। तो ये होगा 1/2 to 4/3 2/3 आपका आंसर। बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। समझ गए सभी बच्चे? क्या क्या सिर्फ ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहला फॉर्मूला यस सर। और ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। चलो 13.3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, मैं निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे करते हैं, डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो भाई, सभी बच्चे क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3, of the student in a college it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar, ठीक है। previous result report that 30% all students who reside in hostel attend 20 grade scholar। पढ़ लिया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, स्टूडेंट या तो हॉस्टल का होगा या डे स्कॉलर होगा, तो मैंने भी लिख दिया या तो वो हॉस्टल का होगा या डे स्कॉलर होगा। ठीक है, यही बोला ना, डे स्कॉलर ही बोला है क्या, कहाँ गया मेरे इस फोन में, हाँ यस सर। डे स्कॉलर, ठीक है। चलो कितने, 60% लोग हॉस्टल में रहते हैं और 40% आपके डे स्कॉलर है। यहाँ तक कोई डाउट है? इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ऐसे बनाया अपन। यस सर। या तो वो हॉस्टल से है या डे स्कॉलर से है। हॉस्टल के होने के चांसेस 60% है, डे स्कॉलर के 40% है, ये इसने बोला है, ठीक है। आगे पढ़ो। आगे बोला है क्या इसको, ए ग्रेड, क्या बोला है इसने, ए ग्रेड। अगर हॉस्टल का बंदा है तो ए ग्रेड आने के चांसेस कितने हैं, 30%। अरे 30% आने के चांस है क्या, हॉस्टल का बंदा है तो। यस। और अगर डे स्कॉलर है तो यस सर। ए ग्रेड लाने के चांसेस 20%। बताओ ये समझ में आया क्या? हाँ यस सर। सर। ठीक है, चलो अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कोई भी स्टूडेंट को रैंडम सेलेक्ट किया है और उसकी ग्रेड ए आ गई, ग्रेड क्या आ गई, ए। आप तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टल था, हॉस्टल का था, ठीक है। तो देखो मैंने क्या, लेट वही एक E1 मान लो, एक E2 मान लो। E1 क्या है, E1 हो गया आपका स्टूडेंट फ्रॉम हॉस्टल, ठीक है। ए मान लिया कि स्टूडेंट आपका हॉस्टल का है, और E2 क्या मान लिया, E2 मान लिया स्टूडेंट इज डे स्कॉलर। जब भी पाथ है उसको E1 E2 मानना है, और जो फाइनल जो रिजल्ट आया इवेंट है उसको ए मानना है। प्रॉब्लम ए मान लिया, स्टूडेंट अटेंड्स ए ग्रेड। E1 E2 और ए मानने में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, नो सर। बताओ क्या पूछा है कि ग्रेड ए तो आ गई, ग्रेड ए तो आ गई, इसने पूछा कि वो बंदा हॉस्टल का है, क्या यही पूछा क्या, देखो E1 अपॉन ए। बताओ ये समझे क्या? यस सर। ठीक है, उसने बोला ए ग्रेड तो आ चुकी है, मतलब ए ग्रेड तो हो चुका है, आप तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हॉस्टल से था। तो E1 अपॉन ए, वही सेम चीज थोड़ी देर पहले किया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई में E1 अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, सॉरी 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 इरेज, यहाँ ए तो ऊपर आएगा ना, एक सेकेंड, ये पेन का, हाँ
ए अपॉन E1, और जब E2 हो जाएगा तो ए अपॉन E2। E1 की पूछी है तो E1 वाला ऊपर लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। फॉर्मूले में कोई दिक्कत है किसी को? याद ही हो गया होगा मेरे Yes, फॉर्मूले में। sir. ठीक है, चलो अब सबकी प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ। स्टूडेंट हॉस्टल का उसके कितनी प्रोबेबिलिटी है? 60/100। अरे 60% चांसेस है, 60/100। Yes, sir. स्कॉलर हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 40/100। ठीक है। अरे सही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब मुझे बताओ, ए ग्रेड आ गई। ए ग्रेड हॉस्टल की भी आ सकती है और डे स्कॉलर की भी आ सकती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 कितनी होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 कितनी होगी बताओ। ए अपॉन E1 मतलब हॉस्टल वाले की 30% है क्या? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 30/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डे स्कॉलर वाले की 20/100। ये हो गया आपका 20/100। बस सब कुछ आ चुका है। आपको तो वैल्यू पुट करनी है। E1 अपॉन ए पूछा है, वैल्यू पुट कर दो। ये सब में 1 0 ज्यादा हटा रहा हूँ, 6/10 कर देते हैं, इसको 4/10 कर देते हैं, इसको 3/10 कर देते हैं, और इसको 2/10 कर देते हैं। चलो वैल्यू पुट करो। E1 6/10, यहाँ लगा दो 6/10, मल्टीप्लाई में ए अपॉन E1, ये आ जाएगा आपका 3/10 अपॉन E2 4/10। सॉरी एक सेकेंड, पहले की E2 लिख दिया, प्लीज करो। यहाँ 3 वापस लिख रहा हूँ मैं। हाँ, नीचे वो का वही 6/10 मल्टीप्लाई बाई 3/10 प्लस E2 क्या है? 4/10, 4/10 मल्टीप्लाई बाई 2/10। ठीक है, कितना बचता है? 10 तो 10 इंटू 100 तो ऊपर और नीचे से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 18 आएगा, नीचे 18 प्लस 8 आएगा। ये आ गया आपका 18/26। ठीक है, 9/30। बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। समझ में आया तो आसान क्वेश्चन है। Yes, sir. समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. चलो तो अगला क्वेश्चन पढ़ो। समझ गए हो तो अगला क्वेश्चन पढ़ो। 4th क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो आप। मैं भी पढ़ लेता हूँ। In the answering a question of MCQ test, neither know the answer or guess. Know the answer. करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ गए क्या? हमारे क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. सेम जैसे अपन करते हैं, या तो स्टूडेंट नो द आंसर, या तो उसको आंसर पता होगा, या वो गैस करेगा। तो यही बात है, या तो उसको आंसर पता है या गैस करेगा। ठीक है, लास्ट में आना क्या आंसर? करेक्ट। लास्ट में क्या आना आंसर? करेक्ट आंसर आना है। एक सेकेंड, लास्ट में करेक्ट आंसर आना चाहिए। आंसर इज, ये बोला ना, आंसर इज गिवन, आंसर इज करेक्ट। लेट कर लेते हैं। E1 क्या मानूंगा? स्टूडेंट नो द आंसर। E2 क्या मानेंगे?
स्टूडेंट गेस द आंसर, और ए क्या हो जाएगा, आंसर इज करेक्ट। किसी को E1 E2 और ए मानने में कोई दिक्कत है क्या? सर वापस बताओ, आवाज नहीं आई। नो सर। वापस जो बताओ, आवाज क्वेश्चन, नहीं आई। भाई क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है कि स्टूडेंट को या तो आंसर पता है या गैस करेगा। अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है उसको या तो आंसर पता होगा या गैस करेगा, दो ही चीज है, या तो आंसर पता है या गैस करेगा, ठीक है। यस सर। अब आंसर पता हो या गैस करो, जो भी आंसर दिया वो करेक्ट निकला है। क्या निकला है? करेक्ट। है ना। भाई अपने को करेक्ट से मतलब है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, वो उसने बोला आपको करेक्ट से मतलब है, और उसने सबकी दे दी प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी दी है? उसको आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। क्या प्रोबेबिलिटी आंसर पता है उसकी? 3/4। और गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। और क्या बोला है, स्टूडेंट हु गैस, और गैस करने के बाद अगर करेक्ट आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दी है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, क्या यही सब डाटा दिया है क्या? उसकी नहीं दी गई सर, क्या बोलते हैं उसे, नो द आंसर की करेक्ट की। देखो अगर आंसर पता है तो करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी तो 100% हो गई ना। सोचो, अगर उसको आंसर ओके पता ओके। है तो करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। क्या ये कौन कौन बच्चे को समझ में आया? भाई उसको आंसर पता है तो 100% सही होगा, यस यस सर। सर। है ना। ये चीज इसने दी नहीं है तो ये आपको मानना है। चलो अब पहले कौन बताएगा क्या पूछा है, बताओ क्या पूछा है, यहाँ क्या लिखूं? अरे बताओ क्या पूछा है, नो द हाँ हाँ आंसर। हाँ। अरे क्या पूछा है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? E1। E1 And पूछी the है ना। answer is काल 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 काल। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है E1/A के आंसर तो पता है, आप तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ, नहीं आंसर तो करेक्ट आ गया, ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसको आंसर पता था। तो E1/A, वही सेम चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई में A/E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में A/E2। E1 की पूछिए तो E1 वाला उठा के ऊपर लिख दो, A/E1। बस अब सभी की प्रोबेबिलिटी यहां से निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आंसर पता है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 क्वेश्चन में दी है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये आपको 1/4 दी है, ठीक है, यही लिख रहा हूँ दोनों बची हुई। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। A/E1 तो 1 हो जाएगी और A/E2 1/4। क्या सभी बच्चे समझ गए? yes, sir. यस सर। आप तो Yes, sir. सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है, ये तो कर लो। सर हाँ, मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है सर। फॉर्मूले आपने में जो शुरू में बताया ना फर्स्ट स्लाइड में, हम्म वो एक बार बता दो मेरे को वापस। वापस देख लो फटाफट। E1 E2 E3 पाथ है, E1 E2 E3 क्या है? पाथ। और ए आपका इवेंट है। ए क्या है आपका? इवेंट। ए इवेंट यस आपका, सर, इवेंट है। ए इवेंट किसी भी पाथ से हो सकता है। ए क्या हो सकता है आपका? यस सर, किसी भी पाथ से किसी भी बात से हो सकता है। सकता है ना, ये मान के चलना है। ए को इवेंट माना है, E1 E2 तो पाथ होगा। यस सर। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए निकालनी, तो ए तो 3 तरीके से हो सकता है, यस ठीक है। सर। तो पहला प्रोसेस क्या, तो पहले E1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यस सर। फिर A/E1, फिर मैंने क्या बताया था, जब यस तक सर। प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक मल्टीप्लाई। तो इन दो में मल्टीप्लाई यस आएगा। सर। एक प्रोसेस यस कंप्लीट सर। हो गया, अब दूसरा स्टार्ट हुआ तो बीच में प्लस पॉजिटिव। आएगा। अब यस सर। E2 A/E2, E3 दिया है तो A/E3, अगर E4 दिया हो तो आगे प्लस पहले E4 भी पाथ लगा। होगा फिर इवेंट होगा, मतलब पहले हाँ पाथ करा है फिर अपन ने इवेंट हाँ, करा तो है। यस सर, आ इवेंट गया। किसी ना किसी पाथ से होगा, है ना, ठीक है। यस सर, आ गया। और बेस थ्योरम में ये वाला फॉर्मूला समझ गए होंगे, यस सर। है ना। इसमें उल्टा सेम ही है, है तो इसमें तो पूरा। हाँ इसमें बस पाथ पूछ लिया, तो जिस पाथ को पूछा है वो पाथ उठा के ऊपर लिख दो, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, ये होमवर्क में है ये वाला क्वेश्चन, खाली आपको डाटा रखने हैं,
वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, वो आप निकाल दोगे शायद। निकाल दोगे ना? Yes, sir. चलो यस सर। चलो, फोर्थ है ना। फोर्थ के बाद पहले अपन प्रैक्टिस के लिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ना। 5 करेंगे, 5 अपन ऑफलाइन करने की ट्राई करेंगे, कल क्लास ऑफलाइन है अपनी शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 5 सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6। 6 देखो, आपके पास 3 कॉइन है। कितने कॉइन है? 3 कॉइन है। देखो मैं कॉइन बना रहा हूँ, एक कॉइन, दूसरा कॉइन और तीसरा कॉइन है। डायग्राम बना दिया मैंने से, ठीक है। जो पहला कॉइन है उसमें 2 हेड है। कितने हेड है? 2 हेड, ठीक है। अनदर इज ए बायस्ड कॉइन, 75% हेड आता है। 75, इस पे हेड आने के चांसेस तो 75% है और टेल आने के 25% है। अरे क्वेश्चन पढ़ लो, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? और आगे क्या दिया? थर्ड इज अनबायस्ड सर कॉइन। ऐसा ये 22 कॉइन रियल में थोड़ी होता है। नहीं, रियल में नहीं होता, तुम तो क्वेश्चन में मानो है ना, रियल में नहीं है ना। 1 हेड और 1 टेल। अनबायस्ड में एक हेड और एक टेल हो गया, ठीक है। बताओ 3 कॉइन समझे क्या जो लिखा मैंने? अरे क्वेश्चन में 3 कॉइन के यस बारे में सर। इंफॉर्मेशन दी है। पहला कॉइन बोला है कि दोनों ही हेड है, हाँ उसपे सर। टेल है ही नहीं। दूसरा कॉइन बोला है हेड टेल तो है, पर हेड आने के चांसेस 75% है, टेल आने के 25% है, 50-50 नहीं है। और तीसरा कॉइन है वो अनबायस्ड है, मतलब 50-50% दोनों है, मतलब एक हेड और एक हेड है, टेल है, ठीक है। चलो अब क्या बोला है? इन तीनों में से कोई भी एक कॉइन को चूज करना है। क्या करना है? कोई भी एक कॉइन को चूज करना है, पहली बात तो। फिर टॉस करना है। टॉस करने के बाद आपका हेड आया। क्या आया टॉस करने के बाद? हेड। टॉस करने के बाद आया आपका हेड। एक सेकेंड, ठीक है। टॉस करने के बाद आ गया आपका हेड। यहाँ से भी हेड आया है, यहाँ से भी हेड आया है और यहाँ से भी हेड आया है। कितना क्वेश्चन समझ गए बताओ? Yes, sir. ठीक है। चलो तो पहला काम तो आप E1, E2 और E3 ले लो, ठीक है। E1 क्या हो गया? 2 हेडेड कॉइन हो गया। E1 हो गया आपका 2 हेडेड कॉइन, वो कॉइन जिसमें 2 हेड है। E2 क्या है? E2 ये वाला हो गया 70, E2 वाला हो गया बायस्ड कॉइन। और E3 हो गया अनबायस्ड कॉइन। क्या E1, E2, E3 समझ गया क्या? अरे E1, E2, E3 कोई यस डाउट है क्या? सर। चलो ये E1 हो गया, नो ये सर। E2 हो गया, ये E3 हो गया। अब ये आपको इसको A मान लेते हैं। ये क्या हो गया आपका? हेड आया ना, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ हेड। ये मैंने हेड को मान लिया। ये क्या मान लिया? कि टॉस के बाद हेड आया, ठीक है। हेड कम्स आफ्टर टॉस। चलो ठीक है। अब कौन बताएगा पूछा क्या है? बस मेरे को तो ये बता दो पूछा क्या है। पूछा क्या है, कौन बताएगा? E1/A। पूरा हेड हो और क्या बोलते हैं वो डबल हेडेड कॉइन्स आया हो। हाँ तो Even upon. हाँ E1 अपॉन ए। भाई हेड तो आ चुका है, मतलब ए तो हो गया, हेड तो आ गया। आप तो ये बताओ भाई डबल हेडेड कॉइन से हेड आया क्या? क्या E1 अपॉन ए पूछा है क्या? हम्म यस सर। बाकी बच्चों को क्लियर हो गया ये? E1 अपॉन ए पूछा है, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। हाँ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। कोई डाउट? 3 आ गए तो 3 लिख दिए, 2 आएंगे तो 2 लिखेंगे। अब जिसकी पूछी है उसको उठा के ऊपर लिख दो। E1 की पूछी है उसको उठा के ऊपर लिख दो, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताओ और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बताओ।
3 कॉइन में से पहला E1 की कॉइन 1 सेलेक्ट करने की 1/3, दूसरा कॉइन टॉस Yes, करो उसकी भी sir. 1/3, तीसरा कॉइन टॉस करो उसकी भी 1/3। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आओ, ये देखते हैं कौन कौन से बताता है। A/E1 अच्छा सर, पहले, ये टॉस करने की है क्या? P1 E2 3? हाँ E1 मतलब मैंने ये वाला कॉइन टॉस किया है भाई, तीनों में से कोई भी एक टर्न ओके सर, कॉइन ओके सर, टॉस करना है। ठीक है, हाँ। अब हेड आपका पहले कॉइन से भी आ सकता है, हेड आपका दूसरे कॉइन से भी आ सकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑफ तीसरे कॉइन से भी आ सकता है। ठीक है, चलो पहले कॉइन से हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% है। दो हेड है, दोनों साइड में कुछ भी आएगा हेड ही आएगा। 2/2 1. 1 हो गया। ठीक है, पहले कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/2। चलो दूसरे कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75/100, 75. 75/100, ये हो गया आपका 3/4। तीसरे कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया सीधा 1/2। बताओ ये तीनों समझ गया क्या, या कोई डाउट है? सर आ गया. आ गया होगा अच्छे से, अब तो ज्यादा हार्ड तो है नहीं। बस अब वैल्यू पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 पुट किया, A/E1 आ जाएगा आपका, ये तो 1 है, अपॉन नीचे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और A/E2। E2 1/3 है और A/E2 3/4 है, प्लस 1/3 और A/E3 ये 1/2 हो गया। कैलकुलेशन आप करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, बताओ क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Yes. चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन फटाफट से। ठीक है, 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो हाँ भाई, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो, 5 दिन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म करते हैं। पढ़ लो पहले, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, वही मैं डायग्राम बना दूं। ये डायग्राम के कोई मार्क्स नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से ऐसे ही समझाने के लिए बना देता हूँ। ठीक है ना, एग्जाम में तो वैसे करना तो है सर E1 बना E2 लेंगे E3। तो अपने हमारे लिए सही रहेगा ना? हाँ, डायग्राम से थोड़ा क्या क्वेश्चन समझ में बड़ा आराम से आएगा। रफ में कर लेना, Yes, साइड में sir. कर लेना, इसके कोई मार्क्स नहीं है ना, बिना मतलब पेपर भरेगा। पेपर तो क्या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन बड़ा दिखेगा आपका आंसर, तो उसको साइड में बना लेना। हाँ, क्या क्या है, 3 मोड क्या क्या दिया आपको, क्वेश्चन पढ़ो। कंपनी ने इंश्योर किया स्कूटर ड्राइवर को, है ना। 2000 स्कूटर, 4000 कार और 60,000 ट्रक तो ड्राइवर। 6000 सॉरी। 10,000. स्कूटर ड्राइवर हो गया, और कार हो गया, और क्या है? अरे क्या क्वेश्चन है, 6,000 क्या है? Truck. ट्रक 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 ड्राइवर ना। ट्रक ये सब ड्राइवर्स है, क्या है आपके, सब ड्राइवर्स। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ड्राइवर्स। हाँ, स्कूटर कितने हो गए? 2,000। Yes, sir. 2,000 स्कूटर। कार कितनी है? 4,000. 4,000। और ट्रक कितने हैं? 6,000। है 6,000। तो मैं टोटल लिख रहा हूँ कि टोटल ड्राइवर कितने हो जाएंगे। टोटल मुझे चाहिए 6 4 10 2 12,000। कोई डाउट है? नो सर। आगे बताओ क्या बोला है, बार बार बंद हो जाता है। आगे क्या बोला है? The probability of the एक्सीडेंट, accidents are 0. एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दी है ना, एक्सीडेंट। स्कूटर का एक्सीडेंट होगा सर, उसकी कैसे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन दिया इन्होंने? हाँ कोई नहीं, स्कूटर का प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01, और कार की एक्सीडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.03, और ट्रक की प्रोबेबिलिटी 0.15 है ना, ट्रक की ज्यादा दे दी उन्होंने। ठीक है, चलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ गया क्या? यस सर। अब इसने बोला भाई एक्सीडेंट तो हो गया, आप तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर था। ठीक है, चलो पहले तो E1 E2 E3 लिख दो, फिर मैं आपसे पूछूंगा E1 E2 और E3। हाँ, आप लिखना पूरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। E1 लूंगा स्कूटर ड्राइवर, पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, तो E1 क्या हो गया आपका, स्कूटर ड्राइवर। हाँ, E2 क्या लूं, कार ड्राइवर, और E3 Yes. आपका ट्रक ड्राइवर, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
आप पूरी लाइन लिखना भाई, पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, पर्सन इज कार ड्राइवर, जो भी है, ठीक है। ए क्या लेना है, ए लोगे पर्सन मीट एक्सीडेंट, मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया, जो फाइनल हो गया उसको एक्सीडेंट। यहाँ तक ठीक है क्या, बताओ। Yes, sir. कोई डाउट नहीं। हाँ, अब बताएगा कौन कि पूछा क्या है। Sir, E1 पूछा है। even upon चलो सब में बार E1 बार upon E1 A. पूछा है, E1 अपॉन ए पूछा, वेरी गुड। फॉर्मूला बताओ क्या लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस E2 सर ए प्रोबेबिलिटी क्या ऑफ, था इसमें, एक्सीडेंट मतलब क्या इंश्योरेंस होगी उसकी, वो है ना ए, ये क्या है आपका, कहाँ गया क्वेश्चन एकदम मेरे एक्सीडेंट पास। होगा। हाँ नहीं, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट ना, एक्सीडेंट होने की है ना, पर्सन मीट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने को ये बोला है, ठीक है। बस कुछ जो क्वेश्चन में लाइन लिखी वही लिखनी है, तो इसमें कोई डाउट थोड़ी है, ये तो सब लिख दोगे No. क्या, पूरा लिखोगे Yes, sir. है ना, ये तो लिख दोगे, इसमें तो क्या है, नो सर, नो सर, नो है ना सर। ये। हाँ, E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। किसकी पूछिए, E1 पूछिए, E1 उठा के ऊपर लिख दो, ठीक है। यहाँ तो सब जगह E1 पूछ रहा है, पर कुछ भी पूछ सकता है। E2 पूछे तो E2 लिख देना ऊपर, E1 पूछे तो E1 लिख देना। तो ये इरेज करो, E1 आएगा। हाँ अरे फटाफट लिखा दो, टाइम होने वाला है, ठीक है। हाँ मुझे फटाफट बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी होगी, फटाफट बताओ। Sir, 2000 सर upon 1/6, हाँ 1/6। 2/12 हो जाएगी भाई, 12,000 में से 2,000 स्कूटर हैं, कार वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/12 4/12. है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी हो जाएगी, 6/12। इसमें किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट है,